नमस्कार बच्चों। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन किया था और फोर्थ रह गया था हमारा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। मैं आपको पहले ही बता चुकी कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। एक बार दोबारा सुन लीजिए। बहुपद का शून्यक वो अंक होता है जिसे बहुपद में डालने पर बहुपद का मान 0 आ जाए। दोबारा सुनिए, बहुपद का शून्यक वह अंक होता है जिसे बहुपद में डालने पर बहुपद का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। यानी कि अब हमें बहुपद दे रखा है x+5। अब हमें ऐसा अंक ढूंढना है जिसको हम इसमें डालें तो ये px क्या बन जाए, 0। तो देखिए मैं फर्स्ट पार्ट लेती हूँ, px है x+5। अब सीधी सी बात है, कोई भी अंक जो भी इसके अंदर डालेंगे वो इसको 0 बना देगा। तो हम शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ही px को 0 के बराबर कर देते हैं। हमने शून्यक के लिए px को 0 के बराबर ही लिख दिया कि 0 हो गया हमारा px हमारा क्या था वैसे, ये बहुपद था कौन सा, ये था x+5। तो हमने x+5 को किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर। अब ये क्या बन गया, एक समीकरण। तो अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे। सबको आता है ये बात, 7th क्लास में पढ़ा था समीकरण कैसे सॉल्व होता है। ये +5 उस साइड पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। तो x कितना आ गया, -5। तो यानी कि हमारा बहुपद का शून्यक क्या निकला, -5। ये -5 हमारा px का शून्यक है। समझ आया बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बहुपद है px = 2x+5। थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट आप लोग खुद करोगे। थर्ड पार्ट है px = 2x+5। अब ये बहुपद दे रखा है हमें। अब हमें इस बहुपद का क्या ढूंढना है, शून्यक ढूंढना है। तो शून्यक के लिए हम क्या करेंगे, px को 0 के बराबर पुट करेंगे। तो हमने क्या किया, px को 0 के बराबर पुट कर दिया। px था क्या हमारा, ये था 2x+5। 2x+5 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। यानी कि 2x बराबर हो गया -5। ठीक है। अब ये 2 और x आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा। तुम्हें सबको पता है कि जब x के साथ कुछ गुणा हो रहा हो तो उधर जाके क्या हो जाता है, भाग। तो हम इसको उधर ले गए, नीचे चला गया, ये क्या हो गया, भाग। तो हमारा x कितना आ गया, -5/2। यानी कि हमारा शून्यक क्या निकल आया, -5/2। तो -5/2 हमारा px का शून्यक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में देखिए बच्चों, px है 3x - 2। क्या है px, 3x - 2। सीधी सी बात है, जब भी किसी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो उसको = 0 कर दो। तो शून्यक के लिए हमने क्या किया, px को = 0 कर दिया। तो 3x - 2 = 0 आ गया। अब ये समीकरण बन गया। अब इस समीकरण में हम क्या करेंगे, -2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2। 0 + 2 2 ही होता है, तो हमने इसीलिए यहाँ पर 2 लिख दिया। अब 3 और x आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। इधर आके 3 क्या हो जाएगा, भाग। तो x कितना आ गया, 2/3। देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ 2/3 क्या है, px का शून्यक है। समझ आया बच्चों। यानी कि इस बहुपद का शून्यक क्या निकल आया, 2/3। अब अगला क्वेश्चन देखो, बहुपद है 3x, सिर्फ 3x। अब हम क्या करेंगे, शून्यक के लिए px को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। हमारा बहुपद है क्या, हमारा बहुपद है 3x। तो 3x = 0, ये भी समीकरण बन गया। 3 और x आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा।
तो उधर जाके 3 क्या होगा, भाग। तो 0 से भाग हो गया 0/3। कोई भी चीज़ जब भी 0 से भाग होती है तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 0। तो x कितना आ गया, 0। यानी कि इस बार हमारा शून्यक निकला 0। 0 px का शून्यक है। ये मत सोचिएगा कि px 0 शून्यक नहीं हो सकता। कोई भी अंक px का शून्यक हो सकता है, बहुपद का शून्यक हो सकता है। समझ आया बच्चों। अब अगला पार्ट देखते हैं, 6th पार्ट। अब 6th पार्ट है px = ax। अब शून्यक के लिए क्या करेंगे हम, px को 0 के बराबर कर देंगे, यानी कि ax = 0 हो गया। अब a और x आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। तो a उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग। a को देख के घबरा मत जाइएगा, ये अल्फ़ाबेट दे रखा है। अल्फ़ाबेट दिया हो या अंक दिया हो, एक ही बात होती है। जो सूत्र अल्फ़ाबेट के लिए होता है वही अंक के लिए होता है। समझ आया। तो ये अल्फ़ाबेट दे रखा है, अल्फ़ाबेट दे के घबरा मत जाना। a x के साथ गुना हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग। किसी भी चीज़ को 0 से भाग करो, आंसर क्या आता है, 0। तो 0 आ गया px का शून्यक। समझ आ गया बच्चों। तो 0 px का शून्यक है। तो 0 हमारा शून्यक आ गया। इस केस में भी शून्यक क्या निकला है, 0। 0 भी शून्यक हो सकता है। समझ आई बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया बच्चों 7th पार्ट, px = cx + d। c और d अंकों की जगह अल्फ़ाबेट दे दिया उसने। तो मैथ्स में अल्फ़ाबेट दे के घबराया मत करो। मैथ्स में कई बार वो संख्या की जगह अल्फ़ाबेट डाल देता है। तो c और d अल्फ़ाबेट है, ये डाले हुए अंकों की जगह। तो वही सेम प्रोसीजर, शून्यक के लिए हम क्या करेंगे, इस बहुपद को किसके बराबर रखेंगे, पुट px = 0, यानी कि px को =0 डालो। =0 कर दिया। अब px हमारा बहुपद था क्या, एक्चुअल में हमारा बहुपद था cx + d। हमने cx + d को इक्वल टू क्या कर दिया, 0। अब cx इधर प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो cx = कितना आ गया, -d। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब ये क्योंकि इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके क्या होता है, समीकरण में माइनस हो जाता है। अब c और x आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। तो हमें x को तो अकेला करना है, अगर x निकालना है तो हम c को क्या करेंगे, क्योंकि इस तरफ गुणा हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग। उल्टा होता है ना। तो c नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x हो जाएगा -d/c। तो इस बार हमारा शून्यक क्या आ गया, -d/c px का शून्यक है। तो ये क्वेश्चन में क्योंकि अल्फ़ाबेट थे तो हमारा आंसर भी अल्फ़ाबेट में ही निकला। समझ आई बच्चों। अब होमवर्क सुन लीजिए। होमवर्क है आपका इसी लेक्चर की शून्यक निकालने की प्रैक्टिस। आपने दोबारा से प्रैक्टिस कॉपी में करना है यही लेक्चर। डू प्रैक्टिस ऑफ दिस लेक्चर इन प्रैक्टिस कॉपी। और दूसरा होमवर्क है हमारा डू एग्ज़ाम्पल 3, 4 एंड 5। जो एग्ज़ाम्पल दे रखी शुरू में आपकी, तीसरा, चौथा और पांचवा, उसको ध्यान से समझकर अपनी कॉपी में करेंगे ये लेक्चर करने के बाद। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट छोड़ा है मैंने, वो भी आप लोगों ने अपनी कॉपी में करना है। ध्यान से करना है ये चीज़। और शून्यक निकालना सीखना है कि किसी भी बहुपद का शून्यक कैसे निकलता है। किसी भी बहुपद का शून्यक निकलता है उसको =0 पुट करके। समझ आ गया बच्चों। धन्यवाद बच्चों।